नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो एलटी एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे 5 कि कैसे आंसर लिखना है, और बहुत अच्छे अच्छे भक्ति काल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए आप भी लिखना शुरू करिए। पहला प्रश्न है कि हिंदी भक्ति साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखना है। हिंदी साहित्य में संवत 1375 से 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर जैसे विद्वानों ने सर्वसम्मति से स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। इस काल में साहित्य, संस्कृति, दर्शन और लोक कल्याण का अभूतपूर्व समन्वय देखने को मिलता है, जिसने तत्कालीन हताशा जनमानस में नई ऊर्जा का संचार किया। अब आइए, हेडिंग है उत्कृष्ट साहित्य का सृजन। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे महान कवियों ने रामचरितमानस और सूरसागर जैसे कालजयी ग्रंथों की रचना की, जो साहित्यिक दृष्टि से अद्वितीय है। फिर है लोक कल्याण की भावना। भक्तिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष के साथ साथ समाज सुधार, समरसता और लोक मंगल की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। फिर है समन्वयवादी दृष्टिकोण। इस युग के साहित्य में निर्गुण सगुण, ज्ञान भक्ति और विभिन्न जातियों तथा संप्रदायों के बीच एक अद्भुत वैचारिक और सामाजिक समन्वय स्थापित किया गया। फिर है भाव और कला पक्ष का चरमोत्कर्ष। इस काल की कविताओं में रसों का परिपाक, अलंकारों का सहज प्रयोग और अवधि तथा ब्रज भाषा का सर्वोत्कृष्ट परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। अब निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षतः अपनी लोक मंगलकारी भावना, दार्शनिक गहराई, सामाजिक समरसता और अनुपम साहित्यिक सौंदर्य के कारण ही भक्ति काल भारतीय साहित्य के इतिहास का निर्विवाद स्वर्ण युग माना जाता है। दूसरा प्रश्न है संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक कबीरदास माने जाते हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना पे बल दिया और समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध करते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके बाद हेडिंग है निराकार ईश्वर की उपासना। संत कवियों का मानना था कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। इसके बाद अगली हेडिंग देख लिए, गुरु की महत्ता का प्रतिपादन। निर्गुण संतों ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया है और माना है कि सच्चे गुरु के ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसके बाद है सामाजिक कुरीतियों पे प्रहार। इन कवियों ने जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक आडंबरों और तीर्थाटन जैसी रूढ़ियों की कड़ी आलोचना की और मानव मात्र की समानता पे बल दिया। फिर है सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। संत कवियों ने जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आम बोलचाल की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया, जिसे पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा गया।
निष्कर्ष है कि अंततः संत काव्यधारा एक आध्यात्मिक आंदोलन होने के साथ साथ एक प्रखर सामाजिक क्रांति भी थी, जिसने तत्कालीन समाज को पाखंड मुक्त कर विशुद्ध ज्ञान और नैतिक आचरण का मार्ग दिखाया। अब तीसरा प्रश्न है कि कबीर दास एक समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आइए इस कथन की समीक्षा करते हैं। कबीर दास निर्गुण संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिनकी रचनाओं में कलात्मकता से अधिक सामाजिक यथार्थ और क्रांतिदर्शी विचारधारा मुखर हुई है। तत्कालीन समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता और पाखंड को देख के उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा, जिसके निवारण के लिए उन्होंने अपनी वाणी के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। फिर है बाह्य आडंबरों का निर्भीक खंडन। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज और तीर्थाटन पे तीखा व्यंग किया और आंतरिक पवित्रता पे बल दिया। फिर है जातिवाद और छुआछूत का विरोध। उन्होंने जन्मना जाति व्यवस्था को नकारते हुए कर्म को प्रधानता दी और समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार देने की सशक्त वकालत की। फिर है धार्मिक समन्वय का प्रयास। कबीर ने राम और रहीम की एकता का प्रतिपादन करके सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया और सच्ची मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। फिर है अनुभवजन्य ज्ञान को प्राथमिकता। कबीर ने शास्त्रों के किताबी ज्ञान अर्थात कागज की लेखी के बजाय जीवन के वास्तविक यथार्थ और अपने व्यक्तिगत अनुभव को प्रामाणिक माना है। कहते हैं ना कबीर, यहाँ पे लिख सकते हैं वो पंक्ति कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कबीर का मूल उद्देश्य काव्य सृजन नहीं बल्कि समाज को सत्य का दर्पण दिखाना था। इसीलिए उनकी कविता उनके समाज सुधारक रूप का एक सशक्त साधन मात्र है। कबीर स्पेशली कविता इसलिए नहीं लिखते थे कि वो कवि हैं, वो इसलिए लिखते थे क्योंकि उन्हें समाज को सुधारना था। समाज को सुधारने का संदेश वो कविता के माध्यम से देते थे। तो उनकी कविता उनके समाज सुधारक रूप का एक सशक्त साधन मात्र है। अब चौथा प्रश्न है कि कबीर के काव्य में उपलब्ध रहस्यवाद की सोदाहरण विवेचना कीजिए। तो आइए देखते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच के अलौकिक प्रेम और उनके मिलन विरह की रहस्यमय अनुभूति को ही रहस्यवाद कहा जाता है, जो कबीर के काव्य की एक प्रमुख और अत्यंत गूढ़ विशेषता है। कबीर ने भारतीय अद्वैत वेदांत और सूफी दर्शन के प्रभाव से अपने काव्य में एक अत्यंत भावपूर्ण और साधनात्मक रहस्यवाद का निर्माण किया है। आइए अब है हेडिंग साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव। कबीर ने हठयोग, कुंडलिनी जागरण और षटचक्र भेदन जैसी
यौगिक क्रियाओं के माध्यम से शरीर के भीतर ही परमात्मा की खोज का वर्णन किया है। फिर है भावनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता। सूफी दर्शन से प्रभावित होकर कबीर ने आत्मा को विरहिणी, पत्नी और परमात्मा को प्रियतम पति मान के उनके बीच के अलौकिक प्रेम और विरह को दर्शाया है। फिर है प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग। अपने रहस्यवादी अनुभव को व्यक्त करने के लिए कबीर ने हंस, जल, कुंभ, दीपक और कमल जैसे दैनिक जीवन के विविध प्रतीकों का सहारा लिया है। फिर है उलटबासियों का अनूठा प्रयोग। सामान्य बुद्धि से परे आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने के लिए कबीर ने उलटबासियों की रचना की, जिनमें आपाततः विरोध दिखता है, परंतु उनका अर्थ अत्यंत गहरा होता है। अब निष्कर्ष है, संक्षेप में कबीर का रहस्यवाद केवल दार्शनिक निरस्ता का शिकार नहीं है, बल्कि उसमें योग की कठोर साधना और सूफी प्रेम की तीव्र भावनात्मकता का एक अत्यंत जीवंत और अद्भुत समन्वय परिलक्षित होता है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए सूफी काव्यधारा की विशेषताएं देखते हैं। भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है। जिस भी चीज़ का आपको विशेषता लिखने को बताए तो शुरुआत में पहले उसका परिचय देना है, परिचय के बाद फिर धीरे धीरे उसकी विशेषता की तरफ आना है और अंत में निष्कर्ष लिखना है। तो ये ध्यान रखें कि भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है, जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस धारा के मुस्लिम कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोक कथाओं को आधार बना के लौकिक प्रेम, इश्क मिजाजी के माध्यम से अलौकिक प्रेम, इश्क हकीकी की प्राप्ति का अत्यंत मार्मिक और काव्यात्मक वर्णन किया है। अब हेडिंग है, प्रेम तत्व की सर्वोपरिता। सूफी कवियों के अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रेम व्याप्त है और ईश्वर की प्राप्ति केवल सच्चे तथा निस्वार्थ प्रेम के मार्ग पे चलकर ही की जा सकती है। इसके बाद है हिंदू संस्कृति और लोक जीवन का चित्रण। मुस्लिम होते हुए भी इन कवियों ने भारतीय ऋतुओं, त्योहारों, रीति रिवाजों और लोक परंपराओं का अत्यंत सूक्ष्म और प्रामाणिक चित्रण किया है। फिर है आत्मा और परमात्मा का स्वरूप। सूफी दर्शन में भारतीय विचारधारा के विपरीत परमात्मा को परम सुंदरी, स्त्री और आत्मा को विरही पुरुष प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। फिर है मसनवी शैली का प्रयोग। इन काव्यों की रचना फारसी की मसनवी शैली में हुई है, जिसके अंतर्गत ग्रंथ के आरंभ में ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति और तत्कालीन साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। अब निष्कर्ष है कि स्पष्टतः सूफी काव्यधारा ने प्रेम के उदात्त रूप को स्थापित करते हुए हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का जो ऐतिहासिक कार्य किया है, वो हिंदी साहित्य की एक अमूल्य और चिर अस्थायी निधि है। तो इस प्रकार आज का हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए और इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा सुंदर तरीके से एकदम। डेली 5-5 लिखते रहिएगा, आपका लिखने का अभ्यास भी होगा और आपका प्रश्न भी तैयार होगा। बाकी ये क्लास आपको, ये उत्तर आपको कैसा लगा, प्रश्न कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को सभी के यहाँ शेयर ज़रूर करें।